स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। ये पार्ट 11 होगा क्लास 6 के बच्चों के लिए। इसमें एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ पर कुछ क्वेश्चन करने हैं हमको। देखिए ये जो पार्ट है इसमें हम जानेंगे कि एचसीएफ का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर हमको बताना है जो 615 यानी कि 615 और 963 को डिवाइड करे तो हर बार 6 रिमाइंडर छोड़े। तो सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो जो रिमाइंडर छोड़ने वाला बात हो ना, तो उस स्थिति में हम करेंगे क्या कि जो रिमाइंडर छोड़ने वाला रहता है ना, जो जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको घटा देते हैं। पहले ही क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी कि 615 में से 6 माइनस करेंगे और 963 में से भी 6 माइनस करेंगे। ठीक है, इधर 609 हो जाएगा और इधर 957 हो जाएगा। अब आप चूँकि एचसीएफ निकालना जानते हैं तो आप इसका एचसीएफ कर लीजिए। ठीक है, इसमें अब ज़्यादा कुछ आगे नहीं करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी सेम चीज़ ही है। इसमें एक बदलाव क्या है कि जब 285 को डिवाइड करें तो 9 बचे, तो यानी कि 285 में से 9 घटा देना है। और फिर 1249 को डिवाइड करें तो कितना बचे, 7 बचे। तो 1249 में से 7 घटा लेंगे, जो आएगा उन दोनों का भी एचसीएफ निकाल लेंगे। अब आप सोचिए कि हम इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे रहे हैं या फिर आपको समझा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको समझा रहा हूं, इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं। सबसे पहली बात, जो भी बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने एचसीएफ निकालने का 3 तरीका बता रखा है। एक है कॉमन फैक्टर मेथड, सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को हम क्या करेंगे, यूज करके और इसका एचसीएफ पता कर लेंगे। तो इतना आपको खुद से करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम टाइप से हो जाएगा। जैसे कि इसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं और तीनों को जब कोई बड़ा से बड़ा नंबर डिवाइड कर रहा हो तो पहला वाला में 1 रिमाइंडर बचे, दूसरा वाला में 2 रिमाइंडर बचे और तीसरा वाला में 3 रिमाइंडर बचे। माने कि 6 to 6 को जब डिवाइड कर रहा है तो 1 रिमाइंडर बचेगा ना, तो 1 को आप घटा देंगे। ठीक है, 3127 में से कितना घटाएंगे आप, 2 घटाएंगे और 15628 में से कितना घटाएंगे आप, 3 घटाएंगे। जो ये 3 नंबर्स आए तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है। 3 नंबर्स का भी एचसीएफ निकालना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने 3 नंबर्स का भी एचसीएफ निकालना बताया है। और अगर आपको 3 नंबर का एचसीएफ निकालने परेशानी हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 नंबर का एचसीएफ निकाला हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर का एचसीएफ निकाला हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर का एचसीएफ, तो हम कुछ भी छोड़ के नहीं निकलते हैं। और दूसरी नंबर बात यह है कि हम आपको उतना भी नहीं बताएंगे जितना आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ा चुके हैं उसमें अब हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, वो आप पीछे वाला याद नहीं रख रहे हैं इसलिए हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो इसलिए भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप शुरू से पढ़ते आइए, ध्यान से पढ़ते आइए और पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली यही करना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है एक रूम का, ठीक ना, और एक रॉड बनाना है हमको जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे। दैट मीन ये है कि सबसे पहले देखिए कि इसका यूनिट सेम नहीं है, यूनिट सेम करना होगा। तो 825 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 825 होगा। आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो आई थिंक पता ही होगा, क्योंकि ये 3-4 क्लास का ही सिलेबस है। फिर 675 हो जाएगा और 450 होगा। अब आप कर रहे हो क्या कि ये तीनों का एचसीएफ निकाल दो। जो एचसीएफ आएगा वही उस मैक्सिमम रॉड का मैक्सिमम लेंथ होगा जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ये कह क्या रहा था क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यह मान लो कि आपका एक खंभा है। ठीक है, इस खंभे को मापने के लिए ना आपको एक ऐसा मेजरमेंट तैयार करना है कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इसके हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा, इसके आधा हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा अगर मेजरमेंट लेते हो तो एक बार में तो यहाँ तक माप देगा, यहाँ तक माप देगा, लेकिन दूसरा बार जैसे ही इसको करेंगे क्या होगा, आधा से भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये मेजरमेंट, ऐसा मेजरमेंट नहीं लेना, हमको मेजरमेंट ऐसा लेना था इसमें कि एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। मान लीजिए कि इसका आधा ले लेंगे तो एक बार इस पर रखेंगे तो यहाँ तक माप देगा, दूसरा बार यहाँ रखेंगे तो यहाँ तक माप देगा। तो ऐसा टाइप का ही उसमें घर वाला में रॉड बनाने के लिए बोल रहा है हमको कि ये जब भी डिवाइड करे तो उसको पूरा डिवाइड करे। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये 4 नंबर में आपको समझ में आया। तो चलिए इसका ये 3 गो वाला है तो ये तीनों का हम आपको एचसीएफ निकाल के बताते हैं। एक सबसे पहले क्या करते हैं ना कि 3 गो वाला हो तो सबसे पहले 2 गो किसी को पकड़ लेंगे। तो 675 और 450 को हम अभी पकड़ रहे हैं।
450, 675 को पकड़ लिए, 1 टाइम्स लगा दिए 450। अब 5 2 2 इधर हो गया 450। अब आप कहिएगा ये कैसे हो रहा है, तो भाई साहब आप पीछे से जाके वीडियो देखते आइए, ठीक ना। ये सारा चीज़ बताया हुआ है। ये जो होता है यहाँ पे चला आता है, मतलब कि जो डिवीजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो डिविडेंड हो जाता है, डिवीजर हो जाता है, समझे। 2 बार में काट दिए। और जो सबसे लास्ट डिवीजर होता है वही क्या होता है, HCF। मतलब ये कि 225 इन दोनों का HCF हुआ। अब कुछ नहीं करना है कि 225 और 825 का आपको क्या करना है, HCF निकाल लेना है, तो आप कर लीजिएगा। तो इस टाइप से 3 वाला का होता है, तो घबराना नहीं है, सारा चीज़ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझते चलना है, सीखते चलना है। और जो कह रहे हैं, जितना कर रहे हैं, करने के लिए बोल रहे हैं, उतना आप कॉपी पेन ये सब लेके बैठा कीजिए और उसको करते रहिए। वीडियो को रोक रोक के देखिए, ठीक ना, टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इंटरटेनमेंट करने बैठ जाए। 5 नंबर में क्या है कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, और फिर इसको जो है ना स्क्वायर साइज के स्टोन से पाटना है, यानी कि इसमें स्क्वायर टाइप का जो स्टोन है ना वो बिछाना है, ठीक है। और सबसे जो लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन्स मतलब कितने होंगे, मतलब ये कि इसमें कितना स्टोन लगेगा ना, इस चीज़ का हमको पता करना है। तो पहला ध्यान तो ये होना चाहिए कि यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट सेम कर देते हैं। 2016 और 1560 सेंटीमीटर दोनों का यूनिट हो गया। दोनों का HCF निकालिए। जब आप दोनों का HCF निकालिएगा तो आपको HCF निकल के आएगा 24, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टोन्स जब आपको पता करना हो, नंबर ऑफ स्टोन्स, तो क्या कीजिए कि इसके एरिया यानी कि 2016 और 1560, अभी कहिएगा कैसे होगा, तो बउआ ध्यान दीजिए इस बात को कि जो रेक्टेंगुलर शेप होता है ना, उसका जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। और जो स्क्वायर का एरिया होता है ना वो साइड इंटू साइड ही हो जाता है, ठीक है, साइड इंटू साइड होता है। तो यही नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होगा कि ये जो एरिया हुआ इसमें हमको क्या करना है कि ब्रिक्स बिछाना है। तो ब्रिक्स बिछाने का करना क्या होगा कि ब्रिक्स का भी तो एरिया होगा। अभी रेक्टेंगुलर के एरिया में ब्रिक्स के एरिया से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो एक ब्रिक्स का जो साइज होगा 24 होगा, तो 24 इंटू 24 इसको करेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर एकदम करेक्ट मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेशन अब नेक्स्ट कीजिए और देखिए कि इसका क्या होता है आगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या चाहता है। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली इतना मेटेरियल। भाई 6 नंबर है ना, 7 को सेंटीमीटर में बदलो 700, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर। अगर आप लेजी नहीं हो तो करो क्या कि पहले इन दोनों का HCF निकाल लो, फिर उस HCF से इसका HCF निकाल दो, जो आंसर होगा वही क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 12 था नहीं, 1295। 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि 105 बकरी, 140 गधे और 175 गायें हैं, ठीक है, जिनको नदी पार कराना है। देयर इज ओनली वन बोट विच विल हैव टू मेक मेनी ट्रिप्स इन ऑर्डर टू डू सो। The lazy boatman has his own conditions for transporting them. He insists that he will take the same number of animals in every trip and they have to be of the same kind. He will naturally like to take the largest possible number each time. Can you tell how many animals went in each trip? अरे कुछ नहीं करना है यार, इस सबका HCF निकालो, बात ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सबका HCF निकालिए, बात आपका फाइनल हो जाएगा, समझे। 105, 140 एंड 175 का HCF निकाल लीजिए, आंसर जो होगा उतना ही नंबर का एनिमल्स इसमें भर दीजिएगा, स्टेटमेंट बना दीजिएगा। 8 नंबर में है कि 2 ब्रांड्स के चॉकलेट हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। 2 ब्रांड्स के चॉकलेट्स हैं, एक पैकेट में 24 चॉकलेट आता है, दूसरे पैकेट में 15 चॉकलेट आता है। अब एक आदमी है, एक बच्चा है आप ही के जैसा, वो उसको करना क्या है ना कि इतना नंबर ऑफ पैकेट्स खरीदना चाहिए कि दोनों में सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल जाए, दोनों में क्या करें, सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले 24 और 15 का HCF निकालिए। HCF निकालिएगा तो हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा
3। अब चूंकि क्या करना है ना कि सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेना है, सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेना है। तो इसको देखिए, अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 5, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 5 पैकेट इसका खरीद लें जिसमें 24 चॉकलेट है, तो कितना चॉकलेट आ जाएगा 25 इंटू 5, 24 इंटू 5 120, यानी कि अगर इसका 5 डब्बा चॉकलेट खरीदेंगे तो 120 चॉकलेट खरीदाएगा। और ठीक यहाँ 8 आया है ना, तो 8 वाले से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 8 जो कितना होता है 120 होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 पॉकेट खरीद ले 24 चॉकलेट वाला का, माने कि ब्रांड ए मान लीजिए इसको और इस ब्रांड बी मान लीजिए, अगर ए ब्रांड वाला का 5 पैकेट खरीदेंगे तब 120 चॉकलेट हो जाएगा, और बी ब्रांड वाला का 8 पैकेट खरीदेंगे तो 120 चॉकलेट हो जाएगा। मतलब ये कि पहला ब्रांड का 5 पैकेट खरीदना होगा, दूसरा ब्रांड का 8 पैकेट खरीदना होगा। इसमें थोड़ा सा उलटफेर यही हुआ है कि आपको इसका जो रिमाइंडर है, जो सबसे पहले तो HCF निकाल लीजिए, और HCF निकालने के बाद में क्या है कि इसका जो रिमाइंडर आए उसमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो रिमाइंडर आए उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन भी सेम ही है कि एक सेल लगा हुआ है, ठीक है। पेंसिल्स जो है, एक पॉकेट पेंसिल में 24 को पेंसिल आ जाता है, और एक पॉकेट क्रेयन में 32 क्रेयॉन्स आ जाता है, ठीक है। अब कोई बच्चा इसको खरीदना चाहे तो कितना खरीदे कि दोनों में सेम नंबर्स ऑफ क्या आ जाए, पेंसिल एंड क्रेयॉन्स आ जाए। तो फिर वही बात कि 24 एंड 32 का सबसे पहले HCF निकालेंगे, जो होगा 8। आप देखिए, ये हम समझा रहे हैं, आपको पूरा प्रोसेस से करना है, HCF ऑफ 24 एंड 32 करना है, हम बस समझा रहे हैं आपको, और हर बार यही काम ही करते हैं, ठीक ना। समझाना मेरा काम है, पूरा बताना मेरा काम नहीं है। तो 8 आया, ठीक। अब 8 से दोनों को डिवाइड करो, 8 से दोनों को डिवाइड करो, तो इसका 3 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बस वही करना क्या है कि 20, अब इस 4 से 24 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और लेकिन 32 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, तो भी 96। मतलब कि पेंसिल का 4 को पैकेट खरीदना होगा और क्रेयॉन्स का कितना पैकेट खरीदना होगा, 3 पैकेट खरीदना होगा। समझ में आ रहा है बात? तब 96 दोनों का संख्या, 96 दोनों का संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब करना क्या है कि इसमें लोवेस्ट टर्म में लिखना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों नंबर 23 के टेबल्स में आते हैं, ठीक है, और ये दोनों नंबर 37 के टेबल में आते हैं। बुक में आपको करेक्शन यही कर लेना है कि जो बुक में आंसर दिया था वह इसके नीचे 8/9 दिया हुआ है, जो कि गलत है। 8/9 नहीं होगा, 8/13 आंसर होगा इसका, ठीक है। और 23 से 161 को और 207 को डिवाइड करके देखिए, जो आएगा वही यहाँ पे आंसर आप डाल दीजिए। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्या है, एक आदमी है जिसके पास में 120 लीटर, 180 लीटर, 240 लीटर, 120, 180, 240 लीटर्स का 3 टाइप का तेल है, और तीनों के लिए एक मापने के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहता है कि हमेशा सब में बराबर बांट दें। तो कुछ नहीं कीजिए, वही बस 120, 180 एंड 240 का क्या करना है, आपको HCF पता कर लेना है। वही आपका मैक्सिमम कैपेसिटी वाला क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसको दूसरे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सबसे अच्छी बात ये कि थैंक्स।